रेस्टोरेशन इकोलॉजी इन पाकिस्तान। इकोलॉजी को कैसे रिस्टोर किया जाए पाकिस्तान में। पाकिस्तान दुनिया की उन कौमों में से है जहाँ इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ग्लोबल वार्मिंग से जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स मुतासर हो रही हैं उनमें से पाकिस्तान एक है। इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज़ और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सो टू प्रोटेक्ट द एंड टू रिस्टोर द इकोलॉजी इन पाकिस्तान, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज तक क्या क्या पॉलिसीज़ और क्या क्या प्लान्स बनाए हैं कि जो नेचुरल इकोलॉजी है, नेचुरल सिस्टम्स जो हैं रिस्टोर किया जाए, सपोर्ट किया जाए और इनके डैमेज को मिनिमाइज़ किया जाए। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाई गई है कि जिसमें नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी बनाई गई हैं, मुख्तलिफ टाइम पे पॉलिसीज़ बनी हैं, अकॉर्डिंगली चेंज भी हुई हैं। नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी कि जो सीवर है, वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, जो सैनिटेशन के इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ एंड हाइजीन के इश्यूज़ हैं, उन्हें एड्रेस किया जाए। नेशनल वाटर पॉलिसी इन टर्म ऑफ द सर्विस वाटर, इन टर्म्स ऑफ द ग्राउंड वाटर। नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ द inhabitants and the peoples living in Pakistan. National forest policy to restoration the natural ecology in terms of the in terms to discourage the deforestation. National rangeland policy, how to protect the forests and the range को protect करना, उसके लिए policy. National operational strategy for clean development mechanism, क्लीन डेवलपमेंट के मैकेनिज्म, क्लीन सिस्टम्स, क्लीन इन्वायरमेंट, ग्रीन सिस्टम्स, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी बनाई। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी 1992 में बनी। इसका एम था टू फैसिलिटेट इंटीग्रेशन ऑफ environmental consideration in million of daily economic, social and physical decisions of individuals, households, communities, corporations and government. नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी का जो बेसिक थीम था कि जहां रोज मिलियंस ऑफ डिसीजंस होते हैं, मिलियन ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, उन डेली एक्टिविटीज में इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस को प्रमोट करना। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो इंश्योर करना कि उससे इन्वायरमेंटल डैमेज ना हो। सोशल एक्टिविटी ऐसे हो कि इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रही हो। फिजिकल डिसीजंस के कहाँ कहीं लैंड को चेंज करने का, कोई लैंडमार्क को चेंज करने का डिसीजन है, इंडिविजुअल डिसीजन हैं, तो लोग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एटीट्यूड उनका बने। हाउस होल्ड कम्युनिटीज़, घरों में मिस यूज़ और अब्यूज़ ना हो नेचुरल रिसोर्सेज का। जब घरों का वेस्ट बाहर फेंका जाए तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों की एक सेंस हो कि अगर हम कहीं डर्ट फैला रहे हैं तो हमारा ओवरऑल पूरा नेचुरल सिस्टम जो है उससे वो डिस्टर्ब होगा। कम्युनिटीज़ और कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट्स को इन्वायरमेंट फ्रेंडली एटीट्यूड के लिए तैयार करना कि उनका बिहेवियर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर में वो थिंक करें, चीज़ों को प्रोब करें, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी करें। उसके ऑब्जेक्टिव्स में से जो चीज़ें हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, मिस यूज़ और अब्यूज़ ना हो नेचुरल रिसोर्सेज का, कंजर्वेशन की जाए, भले वो बायोडाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, रिवर इकोलॉजी है, रिवर रिसोर्सेज हैं, द कम्युनिटीज़ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट कि जिसमें ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए कि आने वाली नस्लों का नुकसान ना किया जाए, आने वाली नस्लों के लिए रिसोर्सेज को महफूज किया जाए। इम्प्रूव्ड यूज़ एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को ऐसे मैनेज किया जाए कि वो इन्वायरमेंट की जो सेंस है, रूल्स में, रेगुलेशन में, पॉलिसीज़ में इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को मेन जगह दी जाए, उस पर मेन फोकस हो और इम्प्रूव्ड यूज़ हो, एफिशिएंसी ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज। प्रिवेंशन लेवल पे भी बहुत सी स्ट्रेटजीज इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्वेशन के पर्पज़ के लिए डिफरेंट प्रोवेंशियल गवर्नमेंट्स ने पाकिस्तान में अडॉप्ट की। 1996 में सरहद प्रोवेंशियल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी सरहद गवर्नमेंट ने दी। बलूचिस्तान प्रोवेंशियल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2000 में बनी। नॉर्दर्न एरिया स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2003 में बनी। सिंध स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2007 में बनी। एंड पंजाब स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑलवेज
ऑल्सो कम इन एक्शन। सारी इन स्ट्रेटेजी का मकसद कंजर्वेशन था और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन थी। नेचुरल सिस्टम को, नेचुरल इन्वायरमेंट को किसी भी तरह मैक्सिमम डैमेज से उनको प्रोटेक्ट किया जाए। सेक्टोरल गाइडलाइंस ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी। नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो बनाई गई उसमें डिफरेंट सेक्टर्स के लिए गाइडलाइन दी गई। जो स्क्रैच रिसोर्सेज थे, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ मैक्सिमम थ्रेट्स थी, लाइक द वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, हाउ टू सप्लाई द वाटर, हाउ टू कंजर्व द वाटर, हाउ टू यूज द underground water resources, how to protect the underground water resources in terms of the quantity, in terms of the quality as well, how to protect them from the chemical and biological pollution, air quality and noise, how to address the air pollution, air quality and noise, how to ensure the healthy air, waste management, forestry, biodiversity and productive areas, and the climate change. एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिनाएबल यूज़ फोकस किया गया कि ऐसे रिनाएबल एनर्जी के रिसोर्सेज जनरेट किए जाएं कि जिसमें इन्वायरमेंट को मिनिमम डैमेज हो। और पाकिस्तान में एग्जाम्पलरी है कि हमारे सिस्टम में 1000 से 2000 मेगावाट तक बिजली सिर्फ जो सोलर पैनल्स यूज़ होते हैं उनकी वजह से ओवरऑल हमारे पूरे सिस्टम में ऐड हुई है। एग्रीकल्चरल एंड लाइफ स्टॉक में इकोलॉजिकल सेंस को रिस्टोर करना, मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स ऐसे हों कि जिसमें इकोलॉजिकल डैमेज ना हो, क्रॉस सेक्टोरल गाइडलाइन ऐसी कि जिसमें इकोलॉजिकल सेंस को अंडरस्टैंड भी किया जाए और प्रोटेक्ट भी किया जाए, लाइक द पॉवर्टी, पोल्यूशन, जेंडर, हेल्थ, ट्रेड, लोकल गवर्नमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन अ सच अ रेफरेंस कि ओवरऑल ह्यूमन इन्वायरमेंट को उससे प्रोटेक्ट किया जा सके।